अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम बात करेंगे कम्युनल हारमोनी की और उसको तोड़ने की कोशिश। जहाँ पर एक तरफ से बांग्लादेश में हिंदूज माइनॉरिटीज़ पर अटैक हो रहे हैं और उनको हम सब मिलकर कंडेम कर रहे हैं, वहीं हिंदुस्तान में भी अब सोशल मीडिया पर आवाज़ें उठ रही हैं कि यहाँ पर मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ में है और उनको टारगेट किया जा रहा है। और ये बातें अजमेर शरीफ दरगाह पर उठे हुए लेटेस्ट जो विवाद है और जो संभल मस्जिद वाला जो मसला है उसको लेकर है। और इसी सिलसिले में अब जो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत है उनका बयान कुछ दिनों पहले आया है और उन्होंने ये कहा है कि जो मैं बता दूं कि जो मस्जिद और मंदिर के डिस्प्यूट्स को उठाकर कुछ नहीं बनने वाला है। और इस तरह के इश्यूज उठाकर कोई अगर हिंदू नेता बनना चाहता है वो बिल्कुल गलत है। और मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम दुनिया को ये बता दें कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं वो कम्युनल हार्मनी के साथ रह रही हैं। हिंदुस्तान में जहाँ पर 145 करोड़ प्लस आबादी है वहाँ पर 35 करोड़ से भी ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा सिख है और इसके अलावा बाकी कम्युनिटीज़ के लोग भी जो है पीस और कम्युनल हार्मनी के साथ रह रहे हैं। लेकिन कभी-कभी बीच में सियासत इस तरह से पलटा लेती है कि हिंदू और मुस्लिम होना जो है वो ज़रूरी है, बयानबाज़ियों में और कभी-कभार प्रैक्टिकल चीज़ों में भी। मैं बता दूँ कि जो आरएसएस के चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने कहा है कि जो राम टेम्पल अयोध्या में बना, वो रिस्पेक्ट था इस चीज़ को लेकर कि हिंदूज़ के सेंटिमेंट उसके साथ जुड़े थे। लेकिन इसको अब हिंदू नेता बनाने के लिए जो लोग कोशिशें अपने आप को कर रहे हैं वो अनएक्सेप्टेबल है। और ये बयान 19 दिसंबर 2024 को यानी कि चंद दिन कबल जो आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत उन्होंने दिया है। और उन्होंने कहा है कि इस तरह के इश्यूज जो है वो अब ना उठाए जाएं जिससे यहाँ पर कम्युनलिज्म और कम्युनल डिवाइड हो जाए। जो भागवत का स्टेटमेंट है उसको सब लोग वेलकम कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि जो हिंदुस्तान में अभी जो वर्शिप एक्ट था उसमें यह भी कहा गया था कि जो भी 1947 से पहले जहाँ पर मस्जिद है या मंदिर है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। क्योंकि मैं बता दूं कि जितने भी यहाँ पर मैक्सिमम रिलीजियस है वो हिंदू कम्युनिटी से ही डिराइव हुए हैं। यानी कि अ, अगर मैं हूँ अगर हम कोई मुस्लिम कन्वर्ट हुआ है तो जाहिर से तौर से बात है कि जब एक हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट होता है तो उसके घर में जो मंदिर थे या जो बाकी ज़रूरियाती चीज़ें थी वो तो यहाँ ज़मीन दोज़ हो गई, यहाँ उनको कहीं जगह दरिया में फेंका गया या किसी ज़मीनों में जो है वो दफनाया गया। क्योंकि मुस्लिम्स की अगर हम बात करें तो अगर खाना काबा में भी देखा जाए तो वहाँ पर भी अगर आप खुदाई करोगे वहाँ भी बुत जो है वो दफन मिलेंगे। इसी तरह से हमारा जो हिंदुस्तान है यहाँ पर करोड़ों की तादाद में जो बुत हैं यानी कि जिनकी पूजा हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोग करते हैं और उसके अलावा 33 करोड़ के करीब देवी देवताएं हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर एक ही देवी देवता का एक ही जो आइडल हो किसी के पास तो वो कितने होते हैं हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग घरों में 10-10 आइडल्स रखते हैं। हर साल यहाँ पर गणेश विसर्जन होता है, समंदर में मूर्तियाँ डाली जाती है, दरियाओं में विसर्जन होता है। तो जाहिर से तौर से बात है कि ये चीज़ें पानी के ज़रिए भी बहकर जाती हैं। और मैं ये भी बता दूँ कि मैक्सिमम हिंदुस्तान जो है वो बुत परस्ती में जो है जिसको हम हिंदुइज़्म कहते हैं यानी कि जिन जहाँ पर आइडल्स की वर्शिप की जाती है, यहाँ पर 100 करोड़ से भी ज़्यादा वो पॉपुलेशन है जो डिफरेंट भगवानों की पूजा करते हैं और उनको डिफरेंट रूप्स में पूजा करते हैं। तो इसलिए ज़ाहिर से तौर सी बात है कि यहाँ पर जहाँ भी आप ज़मीनों को खोदेंगे तो वहाँ पर निकलेंगे ही। कल को अगर मेरे घर के नीचे भी खुदाई की जाएगी 50-60-100 मीटर तो ज़ाहिर से तौर से बात है कि वहाँ भी कोई ना कोई आइडल ज़रूर निकलेगा। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जो मोहन भागवत जी का बयान है इसको अब पॉजिटिविटी में ले और ये चीज़ को जो है वो एक तरह से अब ताला लगाया जाए कि इस तरह की चीज़ें जो है वो अब यहाँ पर हिंदुस्तान में उनके लिए जगह नहीं है। हर दिन यहाँ पर मंदिर बन रहे हैं, मस्जिदें बन रही हैं, गुरुद्वारे बन रहे हैं, चर्च बन रहे हैं। तो फिर अगर किसी को जो
चर्चेज़, म मंदिर, गुरुद्वारे बनाने हैं, तो यहाँ पर भगवान ने हमारे लिए कई ज़मीनें रखी। आजकल हम घरों में नमाज़ रूम बना रहे हैं, पूजा रूम बना रहे हैं, गेस्ट रूम्स बना रहे हैं, ड्राइंग रूम्स, बेडरूम्स बना रहे हैं। हर जगह पर आज हर एक घर में जो है वो मंदिर है। आज हर एक घर में मस्जिद बनाई जा रही है। मोहल्ले में 4-4, 5-5 लोग मिलकर, 10-10 लोग मिलकर मस्जिदें, मंदिर बना रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों से अब ऊपर उठकर देश की तरक्की के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मुद्दे जब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो हम लोग हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट्स जो है वो इन चीज़ों में लग जाती है, और जो मेन डेवलपमेंटल और तरक्की करने का एजेंडा होता है वो पीछे रह जाता है। तो मेरी इस वीडियो के ज़रिए तमाम लोगों से अपील है कि आइए हम एक साथ मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर देश की तरक्की के लिए जो है वो अपना योगदान दें। जैसे कि मैं बात करूं, किश्तवाड़ भी काफ़ी कम्युनली सेंसिटिव रहा है, और यहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी में 5 बड़े कम्युनल क्लैशेस देखे हैं, और मैं काफ़ी कम्युनल क्लैशेस का विटनेस भी हूँ। हालांकि जब हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर लड़ते हैं तो फिर बाद में शाम को मैं उनको जब साथ में देखता हूँ तो मुझे भी हैरानी होती है कि ये किस तरह की मिट्टी है। यानी कि किश्तवाड़ की मिट्टी महक है, खुशबू है, कम्युनल हार्मनी की एक मिसाल है, लेकिन उसको चंद लोग जो है वो अपने लिए इस्तेमाल करके यहाँ के लोगों के भाईचारे को जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों यहाँ पर आदर्श बाल निकेतन स्कूल में भी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा, उन्होंने भी ज़ोर दिया था इस बात को लेकर कि यहाँ पर अब कम्युनल हार्मनी को लेकर काम किया जाने की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम हो, उसको मरना और जीना किश्तवाड़ में ही। और इसके लिए बाल निकेतन जैसे स्कूल और इस्लामिया फरीदिया हाई सेकेंडरी जैसे स्कूलों पर लोगों की नज़र है, जो कम्युनिटी स्कूल्स हैं, जिनकी मदद की वजह से यहाँ के अमन और भाईचारे को जो है वो यकीनी बनाया जा सकता है। मैं ये भी बात बता दूं आपको कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे बड़ी रुकावट है आज के दौर में कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि मैं बता दूं कि हिंदू स्कूल हिंदूज होते जा रहे हैं, मुस्लिम स्कूल्स मुस्लिम्स होते जा रहे हैं। यानी कि मैं बता दूं कि अगर आसिफ नायक स्कूल खोलता है तो उसका फोकस सिर्फ मुस्लिम्स पर रहता है, अगर कोई राजेश कुमार स्कूल खोलता है तो उसका फोकस सिर्फ हिंदूज पर रहता है। किसी पर यह फोकस नहीं रहता है कि हम एजुकेशन दें जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कम्युनिटीज के स्कूल के बच्चे हों। हमने अपने स्कूलों में अपने अपने हिसाब से सिलेबस रखा है। रामचंद्र जी के नाम का चैप्टर, गुरु नानक देव जी के नाम का चैप्टर, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम का चैप्टर, जीसस क्रिस्ट के नाम पर चैप्टर, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पर चैप्टर, लक्ष्मण पर चैप्टर, भगवान श्री कृष्ण पर जो चैप्टर थे वो सिलेबसों से गायब है। और हम लोग आजकल दुनियाई तालीम के पीछे ज़्यादा पड़े हैं, और दीनी और तालीम के लिए, चाहे वो मुस्लिम्स की कुरान या हदीस की तालीम हो, चाहे वो हिंदू की गीता या जो वेद हैं हमारे या पुराण्स हैं, उनके रिलेटेड हम बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। तभी ये हालात आजकल हो रहे हैं कि आजकल हमारे यहाँ ओल्ड एज होम्स भरे पड़े हैं, जहाँ पर बच्चे माँ बाप को घरों से बाहर निकाल रहे हैं, ड्रग एडिटिंग हो रही है, शराब नोशी हो रही है, बच्चे माँ बाप को पीट रहे हैं, भाई भाई का नहीं रहा है, बहन भाई की नहीं रही। तो ये रिश्ते जो है वो लगातार टूटते जा रहे हैं, उसकी वजह ही कम्युनल डिसहार्मनी है। और अब इस बीच में जो RSS के चीफ मोहन भागवत साहब का जो बयान आया है वो एक आंख खोलने वाला बयान है, और हमें इस तरफ देखना चाहिए और इसको वेलकम करना चाहिए, और हमें हिंदुस्तान को इन चीज़ों से पाक करना चाहिए, और हमें उस हिंदुस्तान की मिसाल देनी चाहिए जहां पर हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने एक साथ लड़कर अंग्रेज़ों के साथ इस मुल्क को आज़ाद कराया था। हालांकि बाद में पार्टीशंस किन वजूहात से हुई मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा, वो भी एक सियासी मसला था। लेकिन अब हमें उन सब चीज़ों को भूलकर अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, ताकि हम जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनमें के साथ तरक्की करें। कौन सी वाली तरक्की? जो साइंटिफिक तरक्की है, चांद पर पहुंचना है, मार्स पर पहुंचना है, डिफरेंट प्लेनेट्स पर पहुंचना है, मेडिसिन में रिवोल्यूशन लाना है। ये नहीं कि कपड़े कम पहनने हैं, नंगे वीडियोस बनाने हैं, फयाशी फैलानी है, माँ बाप को घरों से निकाल देना है, बाप और बेटा साथ में मिलकर शराब पिएगा, भाई बहन बैठकर शराब पिएंगे, बाप जो है वो बेटे के लिए और बेटी के लिए शराब का पैक बनाएगा। वो माहौल नहीं, वो तरक्की नहीं। हमें तरक्की चाहिए, वो तरक्की जो हिंदुस्तान की सभ्यता को भी आगे बढ़ाए और हम लोगों को भी आगे बढ़ाए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।